हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और लगे रहना भी चाहिए, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट भी छोड़ दीजिएगा। हाँ, और इस क्लास की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स जरूर ज्वाइन कर लें। जी, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं रेलवे लोको पायलट प्रैक्टिस सेट 4 से 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञान के सवाल। बिल्कुल, एक मेगा क्विज सेशन होगा। मैं सवाल पूछूंगी और हमारे एक्सपर्ट उसका डिटेल्ड जवाब देंगे। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स पर। इनके गलनांक हैं 258 के, 224 के, 337 के और 298 के। तो सवाल ये है कि किसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C या D। तो देखिए, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सही जवाब है C। मतलब 337 के वाला? जी, जिस पदार्थ का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होता है, उसके कणों के बीच मतलब पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स उतना ही मजबूत होता है। अच्छा, तो ज्यादा तापमान चाहिए उसे पिघलाने के लिए। मतलब उसके कण एक दूसरे को ज्यादा जोर से पकड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही पॉइंट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2। 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शंस हैं A 1531 ms, B 1450 ms, C 1400 ms या D 1498 ms। देखिए, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है D 1498 ms। इसे बस याद कर लीजिए। ठीक है, 1498 ms डिस्टिल्ड वाटर में ध्वनि की चाल। गॉट इट। अगला सवाल। सवाल नंबर 3 केमिस्ट्री से। ओके। जब मैंगनीज यानी Mn बहुत तनु नाइट्रिक एसिड मतलब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस A ऑक्सीजन, B नाइट्रोजन, C हाइड्रोजन, D क्लोरीन। हाँ, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ भी सही जवाब है C हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये एक जनरल रूल है। मोस्टली हाँ, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ गए। और अब 3 सवाल हो गए हैं तो एक मजेदार कमेंट तो बनता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक छात्र ने भोजपुरी में लिखा है, गुरुजी हमार वाली तक कहत रही कि रेलवे में न भइल तब बिया न करब, अब तो ई सवाल देख के लागत बा कि ई जन्म में ना होई। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, तैयारी कीजिए, जरूर होगा। बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए चौथे सवाल पर आते हैं, ये फिजिक्स से है। पूछिए। एक सर्किट में 200 V की बैटरी और 20 ओम का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगा है। इसमें कितनी धारा यानी करंट जाएगी? ऑप्शंस A 5A, B 10A, C 20A, D 40A। ये तो ओम्स लॉ का सीधा साधा एप्लीकेशन है। V = IR वाला? जी बिल्कुल, हमें I निकालना है तो IVR हो जाएगा। अच्छा, तो 200 को 20 से डिवाइड करना है। हाँ, 200 को डिवाइडेड बाय 20 तो जवाब आएगा 10। मतलब ऑप्शन B 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। ठीक है, ये तो आसान था। बिल्कुल। अगला सवाल, ये बायोलॉजी से है और इसमें मैचिंग करनी है। ओके। कॉलम 1 में है प्लेटलेट्स, हृदय, शिरा, पक्षी और जीभ। कॉलम 2 में है रक्त का थक्का जमना, मांसल अंग, वाल्व, गर्म खून वाले और संवेदी अंग। तो चलिए एक एक करके मिलाते हैं। प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है। हृदय में वाल्व होते हैं। शिरा एक मांसल अंग है। पक्षी गर्म खून वाले होते हैं और जीभ एक संवेदी अंग है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इस हिसाब से ऑप्शन B सही है, जिसमें सारे मैचेस सही दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, 5 सवाल हो गए हैं और अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए छोटा सवाल, केचुए यानी अर्थवर्म का श्वसन अंग क्या है? अच्छा सवाल है। ऑप्शंस हैं A फेफड़े, B त्वचा, C गलफड़े या D श्वास नली। तो केचुए जो है वो अपनी त्वचा मतलब स्किन से सांस लेते हैं। तो सही जवाब है B त्वचा।
त्वचा से। वो कैसे? उनकी त्वचा बहुत नम और पतली होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान मतलब डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ वक्त हो गया है दूसरे मजेदार कमेंट का। लाइए पढ़िए। तो एक दोस्त ने हरियाणवी में लिखा है, मैडम जी न्यू बता दो, यो सब पढ़ के नौकरी तो लाग जाएगी, पर हमारी भैंस दूध देना क्यों बंद करगी? इसका क्या कारण से? हाँ, इसका कारण तो भाई विज्ञान की दूसरी ब्रांच में मिलेगा। सही बात है। चलिए 7वें सवाल पर आते हैं। ये भी मैचिंग वाला है, रिसेप्टर्स पर है। गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। इनको स्वाद, गंध, प्रकाश और तापमान से मिलाना है। ये तो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा है। गैस्टेटरी रिसेप्टर्स जीभ पर होते हैं, स्वाद के लिए। ठीक है। ओल्फैक्टरी नाक में होते हैं, गंध के लिए। फोटो रिसेप्टर्स आंखों में, प्रकाश के लिए। और थर्मो रिसेप्टर्स त्वचा में, तापमान के लिए। इसलिए ऑप्शन ए सही है। ग्रेट। अब अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। देखते हैं। कुछ पदार्थ हैं PQRST, उनके गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं। पूछा है कि 30 डिग्री C पर कौन गैस होगा, कौन तरल और कौन ठोस। देखिए, इसका सिंपल रूल है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस किसी पदार्थ के गलनांक से कम है तो वो ठोस होगा। ओके। अगर 30 डिग्री सेल्सियस उसके गलनांक और क्वथनांक के बीच में है तो वो तरल होगा। और अगर क्वथनांक से भी ज्यादा है तो वो गैस होगा। इस रूल को लगाकर देखेंगे तो ऑप्शन सी सही बैठेगा। ठीक है, तो बस टेम्परेचर को कंपेयर करना है। जी। 9वां सवाल, जॉन डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीकों में से कौन से गलत हैं? एक इमेज दी गई है। हाँ, ये डाल्टन के ओरिजिनल सिंबल्स पर बेस्ड है। इसमें अगर आप स्टैंडर्ड चार्ट से मिलाएंगे तो पाएंगे कि सिंबल नंबर 4, 6 और 11 गलत दिए गए हैं। 4, 6 और 11। जी। तो ऑप्शन सी सही है। जी, ऑप्शन सी। चलिए अब वक्त है एक पंजाबी कमेंट का। सुनाइए। एक दोस्त लिखते हैं, ओ पाजी ए सवाल तो मेरे दिल दे वांगू ने, समझ ही नहीं आंदे कित्थे की गलत हो गया। साडी वाली भी छड़ के चली गई ते सवाल भी गलत हो गया। अरे, दिल और सवाल दोनों को संभालना पड़ेगा। हिम्मत रखिए पाजी। बिल्कुल। 10वें सवाल पर आते हैं। इनमें से किसके आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास गलत दिए गए हैं? लिस्ट में H2O is equal to 18, CO2 is equal to 54, C2H6 is equal to 34, O2 is equal to 34 जैसे कुछ दिए हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करके देखना होगा। H2O का 18 सही है, लेकिन CO2 का 44 होता है या 54 दिया है? अच्छा, तो CO2 गलत है। हाँ, इसी तरह C2H6 का 30 होता है और O2 का 32, ये दोनों भी गलत दिए हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी, जिसमें इन गलत वालों को पॉइंट आउट किया गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कैलकुलेशन करते करते लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। जरूर दबाइए। 11वां सवाल एक डायग्राम पर है। परमाणु संरचना का आरेख है। पूछा है कि इसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। तो डायग्राम में न्यूक्लियस के अंदर देखें तो 9 पॉजिटिव चार्ज वाले कण हैं, मतलब 9 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन? 10 कण बिना चार्ज के हैं तो 10 न्यूट्रॉन। और बाहर 9 नेगेटिव चार्ज वाले कण घूम रहे हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन बी है। बिल्कुल सही। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा लगा है। 12वां सवाल, एक तालिका दी है जिसमें V, W, X, Y, Z है और उनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिए हैं। पूछा है कि इनमें से समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स कौन है? आइसोटोप का मतलब होता है सेम परमाणु क्रमांक, यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो अगर हम तालिका में देखें, V और W दोनों में प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अच्छा, तो VW एक जोड़ी है। हाँ, और इसी तरह X और Z में भी प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो XZ दूसरी जोड़ी है। इसलिए ऑप्शन बी, VW और XZ सही है। गॉट इट। और अब एक और मजेदार कमेंट। हाँ। एक लिसनर ने पूछा है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का एटॉमिक नंबर क्या होगा? वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। ये तो नोबेल प्राइज विनिंग सवाल है। इसका जवाब तो आपको ही खोजना पड़ेगा। चलिए 13वें सवाल पर आते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ओके। एक पत्थर को 40 ms की गति से ऊपर फेंका गया। वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा? जी का मान 10 ms² लेना है। ऑप्शंस 40 m, 80 m, 120 m, 160 m। इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, H = U² 2G। H = U² / 2G। जी, तो U है 40, तो 40 मतलब 1600। उसको 210 मतलब 20 से डिवाइड करेंगे
तो 1620 ये हो गया 80। बिल्कुल। तो सही जवाब है बी, ATM। आसान था अगर फॉर्मूला याद हो तो। बिल्कुल। 14वां सवाल, एसिटिलीन जिसे इथाइन भी कहते हैं, उसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। हाँ, इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिक सहसंयोजक बंध यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑप्शन सी सही है। जी, ऑप्शन सी। अगला सवाल 15वां, एक प्रेशर टाइम ग्राफ दिया है और पूछा है कि अंतःश्वसन मतलब इनहेलेशन कब हो रहा है? देखिए, इनहेलेशन तब होता है जब हमारे फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है। ग्राफ में R से T तक का जो हिस्सा है उसमें प्रेशर लाइन 760 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे नीचे जा रही है। इसका मतलब हवा अंदर आ रही है। तो R से T तक मतलब ऑप्शन सी सही है। बिल्कुल। दोस्तों, आखिरी के 3 सवाल बचे हैं। इससे पहले एक आखिरी बार जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और एक कमेंट भी पढ़ लीजिए। जी। एक दोस्त ने लिखा है, जिस स्पीड से आप पढ़ा रहे हो उसी स्पीड से मेरे घर वाले मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। बचा लो सर। नौकरी लगा लीजिए, फिर शादी की स्पीड को भी कंट्रोल कर लेंगे। सही कहा। चलिए, 16वां सवाल, 15 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के सामने 35 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु की छवि कैसी होगी? देखिए, फोकस 15 सेंटीमीटर है। हाँ। तो 2F हो गया 30 सेंटीमीटर। हाँ। वस्तु 35 सेंटीमीटर पर रखी है, मतलब 2F के पीछे। जब वस्तु 2F के पीछे होती है तो छवि F और 2F के बीच बनती है। और वो कैसी होती है? वो वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटी होती है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो ऑप्शन सी सही है। समझ गई। 17वां सवाल, एक प्रिज्म में कितनी आयताकार और कितनी त्रिभुजाकार सतहें होती हैं? एक स्टैंडर्ड प्रिज्म को इमेजिन कीजिए। उसमें 3 आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर सतह होती हैं और 2 त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर सतह होती हैं। 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार, तो ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन भी बिल्कुल सही। और अब इस क्विज का आखिरी 18वां सवाल, पूछिए। एसिटिक एसिड यानी एथेनॉइक एसिड का गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 290 के, ऑप्शन ए। 290 केल्विन। जी, इसे सेल्सियस में भी याद रखिए, लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए ये सर्दियों में जम जाता है और इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ एक आखिरी कमेंट। पढ़िए। क्लास खत्म, अब चलो अपनी एसिटिक एसिड से बात करने। उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जल्दी पिघलती ही नहीं। हाँ। उम्मीद है आपकी एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जल्दी ही कम हो जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे रेलवे लोको पायलट प्रैक्टिस सेट 4 के 18 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल। और एक बार फिर याद दिला दूं कि इस क्लास के नोट्स की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद। जय हिंद।